हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अंशिका वर्टेक्स स्कूल में आप सबका स्वागत है। तो आज एक स्टोरी बताती हूँ आपको, बहुत ही प्यारी सी स्टोरी। और इस स्टोरी से आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जब हम यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं ना, तो दुनिया के किसी कोने में कहीं पे भी वो इंसान हो, वो डिज़ायर हो, वो चीज़ हो ना, वो आपके पास आती ही है। कैसे ना कैसे करके रास्ते बन ही जाते हैं। तो चलो मैं बताती हूँ। ये स्टोरी है मेरी और मेरी बेस्ट फ्रेंड की। अब मेरी बेस्ट फ्रेंड ये वीडियो सुनेगी तो वो तो बहुत खुश होगी। तो मैं बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से मेरी डिज़ायर थी हमेशा से एक अच्छी दोस्त की, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत सारे दोस्त रहे यार, बहुत सारे दोस्त थे। मतलब बचपन से बहुत दोस्त रहे। दोस्त फ्रेंड सर्कल कभी कम नहीं हुआ, बट एक अच्छा दोस्त कभी नहीं रहा जिससे मैं अपनी हर बात शेयर कर सकूं। अपना एक होता है ना एक अच्छा दोस्त जिस पे ट्रस्ट कर सके, जिसकी फैमिली के साथ भी काफ़ी एक अच्छा बॉन्डिंग हो सके। मतलब एक दोस्त से भी ज़्यादा वो एक प्यारी सी बहन हो, बहुत अच्छी दोस्त हो यार, जिसके साथ लाइफ टाइम मतलब एक बुढ़ापे तक भी वो दोस्त हमेशा वही रहे। इस टाइप की दोस्ती चाहिए थी कि जिसके साथ खूब मस्ती भी कर सको। लेकिन ऐसी कोई दोस्त थी नहीं। दोस्त तो बहुत थी बट कोई ट्रस्ट नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दोस्त ऐसा कर ही देती थी कि उसमें से ट्रस्ट छूट जाता था। और मैं हमेशा यूनिवर्स से बोलती थी कि यूनिवर्स, लाइफ में एक दोस्त तो अच्छा होना चाहिए ना, एक ही कोई दोस्त तो अच्छा बना सकते हो ना, कोई तो एक दोस्त दो ना। भगवान से बोलती थी, उस वक्त तो यूनिवर्स मैं नहीं जानती थी। और सेम डिज़ायर मेरी बेस्ट फ्रेंड की भी थी कि उसकी भी लाइफ में कोई बहुत अच्छी दोस्त नहीं थी। उसे भी चाहिए थी कोई एक अच्छी सी दोस्त जिस पे वो ट्रस्ट कर सके। दोस्त क्या होता है? दोस्त जो आपको मोटिवेट करे, आपको सही रास्ता दिखाए, आपकी गलतियों पे भी आपको बोले, और जब आप खुश हो ना तो आपकी खुशी में भी खुश हो, आप दुख हो ना तो आपकी दुख में भी वो आपको खुश कर दे। ऐसा दोस्त होना चाहिए। लेकिन दोस्त कैसे थे? जो आपकी खुशी में भी दुख मनाते थे और जब आप दुखी होते थे तो खुश बहुत होते थे। लेकिन ऐसे दोस्त कोई नहीं थे। तो ऐसी दोस्त चाहिए थी। और सेम चीज़ मेरी बेस्ट फ्रेंड की भी थी। तो होता क्या है कि हम दोनों के कॉलेज अलग अलग थे, हम दोनों मिले थे, हमारा बस स्टॉपेज सेम था और हम दोनों मिले। एक हफ्ते तक हम दोनों का बस स्टॉपेज सेम था, तो हम मिले थे, बातचीत किए थे। फिर मैं अपने कॉलेज में मेरा भी दूसरा कॉलेज था, उसका भी दूसरा कॉलेज था, दोनों अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए। और मैं उससे 2 साल सीनियर थी, तो बिज़ी हो गए अपनी अपनी लाइफ में और कुछ ध्यान भी नहीं था। अब होता क्या है कि जैसे ही मेरा कॉलेज ख़त्म होता है, जिस कॉलेज में वो पढ़ती थी मुझे पता नहीं था कि वो किस कॉलेज में है। ये ध्यान देना, मुझे सच में नहीं पता था वो किस कॉलेज में है। वो जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसी कॉलेज में मैं एज अ लेक्चरर वहाँ पे अपॉइंट हुई। और जब मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ तो मैं एज अ लेक्चरर अपॉइंट हुई। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जब वो कॉलेज आई तो मैंने उसको देखा, तो मुझे लगा कि शायद मैंने कहीं देखा, बट मुझे इतना ध्यान नहीं था। सेम चीज़ उसको भी था, क्योंकि एक ही हफ्ता एक दूसरे से मुश्किल से 10 मिनट बात हुई थी, तो इतना ध्यान भी नहीं रहता है। सेम चीज़ उसके साथ भी था। फिर मुझे अचानक एक दिन याद आया कि यार ये तो वही है जिससे मैं बस स्टॉपेज पे मिली थी। तो उसने भी मुझसे पूछा कि आप अंशिका, तो फिर उसने मुझसे पूछा कि आप अंशिका हो ना जो उस कॉलेज में पढ़ती थी? और मैंने कहा कि हाँ, और आप उसका नाम लेके बोला। तो वहीं से फिर हमारी बातचीत स्टार्ट हुई। और देखो किस तरीके से मेरा कॉलेज दूसरा था, मुझे उसी कॉलेज में यूनिवर्स ने भेजा 2 साल बाद। आज पीछे मुड़ के जब हम दोनों कभी बात करते हैं तो सोचते भी है कि बताओ यार उस समय किस तरीके से, मतलब हम दोनों कैसे मिल लिए यार। कभी कोई चांस भी नहीं था, बट उसका को क्रिएशन था, मेरा को क्रिएशन था। और जब दोनों का को क्रिएशन होता है तो उसको बोलते हैं अब्राहम की लैंग्वेज में को क्रिएशन एट इट बेस्ट। तो तब जाके यूनिवर्स ने वो विश को डिलीवर किया और वहाँ से हमारी फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई। बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है रही, टचवुड। मैं भगवान को बहुत ग्रेटफुल होती हूँ, मैं यूनिवर्स को बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि इतनी अच्छी फ्रेंडशिप रही। आज भी है कि उसकी फैमिली के साथ भी जैसा मैंने सोचा था वैसी बॉन्डिंग है। और एकदम ऐसे घर वाली फीलिंग आती है। कभी भी उसके घर जाओ तो लगता है कि हाँ भाई मैं उन्हीं की बेटी हूँ। तो बस ऐसी जैसी दोस्ती चाहिए थी बिल्कुल वैसी यूनिवर्स ने लाके डिलीवर करी। बट कब? जब मैं उसके स्पीड में आई। तो देखो
जब आप कोई चीज़ मांगते हो ना तो रास्ते ढूंढने आपके काम नहीं होते हैं। वो कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये आपका काम नहीं है यार। देखो मेरे लिए भी या उसके लिए भी, मैं दूसरे कॉलेज में भी जा सकती थी, मुझे कोई उसका कॉलेज नहीं पता था, ना मेरे पास उसका नंबर था, कोई कांटेक्ट नहीं था यार। बट मैं दूसरे कॉलेज में भी जा सकती थी, बट यूनिवर्स ने मुझे उसी कॉलेज में भेजा क्योंकि उसकी भी डिज़ायर थी, उसको एक अच्छी दोस्त चाहिए थी, मुझे मेरी भी डिज़ायर थी, एक अच्छी दोस्त चाहिए थी। और यूनिवर्स ने देखा कि दोनों का वाइब्रेशन मैच कर रहा है, तब जाके यूनिवर्स ने उस चीज़ को डिलीवर किया। तो रास्ते ढूंढना आपका काम नहीं है। आप जो चाहते हो आपको वो इच्छा ज़रूर मिलेगी, बट सिर्फ क्या पे फोकस करो, उसके रास्तों पे फोकस मत करो। हम यही गलती करते हैं कि हम रास्तों पे बड़ा फोकस करते हैं। जब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता होता है ना, तब तक तो हमको तब हम इतना ध्यान नहीं देते। जब कॉन्शियसली पता होता है ना, तो कुछ ज़्यादा ही रास्तों पे फोकस करने लगते हैं। अरे कैसे आएगा, अरे इधर से घूम के आएगा या उधर से घूम के आएगा, अरे देर ना हो जाए। अरे आपको क्या लगता है, देरी भगवान से भी ज़्यादा सही टाइम कौन जानता है यार। वो तो क्रिएटर है, उसने तो आपको बनाया है। वो तो हर एक चीज़, अर्थ को भी रोटेट करते, सारे प्लैनेट को भी रोटेट करते। सोचो वो फोर्स कितनी पावरफुल है, तो उसके अलावा भी किसी को राइट टाइम पता है क्या। तो जो चाहिए सिर्फ उस पर फोकस करो, उसके रास्तों पे फोकस मत करो, और उसके स्पीड में आओ। स्पीड में आने के लिए अब्राहम कहती हैं कि खुश रहो और इन्जॉय करो। बस मांग लिया, भूल जाओ, छोड़ो और मस्त हो जाओ, और चीज़ों पे ध्यान दो। जो तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे जो ज़रूरी है, उन पे ध्यान दो और देखो वो कैसे तुम्हारे लिए मैनिफेस्ट होगा। वो दुनिया के किसी कोने में क्यों ना हो, कहीं भी हो यार, 7 समुंदर पार ही क्यों ना हो, बट स्टिल उसे तुम्हारे लिए यूनिवर्स, अगर तुमने उस चीज़ को मांगा हो, चाहे वो तुम्हारा पार्टनर हो, चाहे वो तुम्हारी दोस्त हो, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो, अगर तुमने उसको मांगा है तो वो दुनिया के किसी कोने में क्यों ना हो, अगर वो क्वालिटी मैच करती है तो वो फिर यूनिवर्स उसको 7 समुंदर पार से भी उठा के लेके चला आएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही मैनिफेस्टेशन होते हैं। तो सिर्फ क्या पे फोकस करो, उसके रास्तों पे ध्यान मत दो। थैंक यू सो मच।